हम लोग कहते हैं कि हम लोग माला करते हैं तो हम आध्यात्मिक हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के भक्त हैं, हम लोग व्रत कर लेते हैं श्रावण महीने में, बिलीपत्र चढ़ा लेते हैं तो हम भगवान के उपासक हैं, हम लोग शायद तीर्थ में चले जाते हैं तो हम भगवान के भक्त हैं, हम लोग संतों के द्वार पर मत्था टेक लेते हैं तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ना, आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो, ये उस चीज़ से पैरामीटर्स आपके सेट आप तय नहीं कर सकते कि आप क्या मंदिर में, राम जी के मंदिर में हर रोज चले गए तो आप भगवान के भक्त हो। ना, आपने माला घुमा ली तो आप ईश्वर के साधक हो। ना, आपने श्रावण महीने में शिव जी के सोमवार कर लिए तो आप भगवान के भक्त हो गए। ना, आध्यात्मिकता किसको कहते हैं वास्तविक स्वरूप में, कि प्रतिकूल परिस्थिति जब तुम्हारे पास आए तब आपका रिएक्शन कैसा होता है, उससे आपकी आध्यात्मिकता तय होती है। ये आध्यात्मिकता। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई और आप रोने और चिल्लाने लग गए, आप आध्यात्मिक नहीं हो। पर आपने अपने इमोशंस को, अपने दुख को बैलेंस कर लिया कि ठीक है, आया है ना, हाँ इलाज जरूर करना है, इसका निकाल जरूर करना है, पर रो धो के नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु का ज्ञान पचाया हूँ। क्यों? क्योंकि समत्व की मुझे शिक्षा मिली है। तो आप वो अर्जुन के समत्व के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पा सकोगे। तो अध्यात्म की शुरुआत जिस भी व्यक्ति को करनी है, उसे सोचना चाहिए कि हमारी जितनी समता अधिक है उतने हम आध्यात्मिक हैं। हमने जब सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अभी आप सुन रहे हो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर ये सत्संग विपरीत अवस्था में कितना काम में लगाया आपने, तब आप आध्यात्मिक हो। कुछ लोग माला नहीं करते तो नहीं करते, कुछ लोगों को होता है कि वो माला लेकर दिखावा नहीं करते, तो इसका मतलब ऐसा नहीं। पर माला बिना का व्यक्ति भी अगर समत्व रखता है तो आध्यात्मिक है, समझदारी रखता है तो आध्यात्मिक है। नास्तिक हो सकता है, वो नास्तिक हो सकता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में हम उन स्थितियों के बाद रिएक्शन हमारा क्या होता है और कैसा होता है, उससे हमारी आध्यात्मिकता तय होती है। हमारी नियंत्रिका शक्ति कितनी काम करती है हमारे इमोशंस पे, क्योंकि इमोशंस भी इस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, डिप्रेशन, तनाव और स्ट्रेस। सबसे अधिक अगर इस समय है ना, पहले की बात तो छोड़ो, इस समय सबसे अधिक अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति को बीमार और परेशान किए हुए है, उसमें 70 से 80% हिस्सा भावनात्मक शरीर का जाता है। भावनात्मक रूप से जितना हम कमज़ोर हैं उतना ही हमारी बीमारी ज़्यादा। तो जितना भावनात्मक, क्या किया कृष्ण ने अर्जुन को, क्या उपदेश दिया? भावना थी ना, लगी हुई थी, मेरा भाई है ना, सामने मेरा पिता खड़ा है, मेरा चाचा का बेटा है, और वो मेरे दादा दादी हैं जिनकी गोद में मैं पला हूँ। वो इमोशंस ही तो थे जो उसको कमज़ोर किए हुए थे। कृष्ण ने कहा सामने कोई नहीं है, केवल तेरे सामने अगर कुछ है तो वो है धर्म। अगर धर्म की रक्षा के लिए इमोशंस पर पैर रखकर आगे बढ़ना है, यही तेरा कर्तव्य है। तो भावनाओं पर ऊपर उठाया ना, भावनाओं पर पैर रखवाया कि भाई नहीं है वहाँ पर, भाई नहीं, धर्म है। भाई भी धर्म है, धर्म ही भाई है, धर्म ही पिता है, धर्म ही गुरु है, और उसकी रक्षा के लिए जिस किसी को भी ठोक देना है तो ठोक डालना चाहिए। भावनाओं पर ऊपर उठ। अभी हम लोग ना भावनाओं के, धर्म के बीच में भावनाएं लाते हैं, तो धर्म पीछे रह जाता है, भावनाएं आगे आ जाती है। बीमारी का कारण भी वही हो जाता है। तो धर्म के आगे ना बेटा, ना बेटी, ना पिता, ना पुत्र, सबसे श्रेष्ठ धर्म है।
तो भावनाओं से ऊपर उठो। तो जब हम भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं तो हम बीमारियों से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारा 75% से 80% हिस्सा हमारे शरीर में, अधिकतर हिस्सा भावनाओं ने घेरा है। तो अलाइन होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। भावनाएं होनी चाहिए, पर किसके लिए? भगवान के लिए, बालकों के लिए, जिन्हें न धर्म अधर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, उनके लिए भावनाएं हो। भावनाएं होनी चाहिए किसके लिए? तो जो धर्म का स्वरूप है, गाय है, ऐसे जो हैं जिनके साथ जुड़ के हमारी भावनाएं पुष्ट होती है। हम ऐसे व्यक्तियों के साथ भावनाएं जोड़ देते हैं, फिर वो तोड़ देते हैं, तो फिर हमारा बैलेंस खराब हो जाता है। हाँ, यही है, ये सारे जगत का कारण ही दुखी होने का ये है। फिर अच्छे अच्छे लोग दुखी हुए पड़े, भले आईटी सेक्टर में काम करेंगे। आईटी मतलब क्या? दिमाग वाला। पर वहाँ देख तो अंदर का सारा खोखला लगा पड़ा है, क्योंकि बनाया नहीं ना खुद को। बिना बनाए तो कभी भी ढह जाएगी ना इमारत, बनाना पड़ता है। भावनाएं कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। या तो आदमी मोहवश किसी को बिगाड़ देता है, और या तो खुद बिगड़ जाता है। यही होता है। खैर, तो ये सब चीज़ें समझने की है। अध्यात्म का नाम कोई भोजू बन के बैठे रहना भी नहीं है। अध्यात्म का नाम लड़ाई करते रहना भी नहीं है। अध्यात्म का नाम ही है बैलेंसिंग। हो, हर चीज़ को अलाइन करने आना चाहिए, वो अध्यात्म। आप जाते हो ना गाड़ी सर्विसिंग में, जाते हो, अलाइन करते हो कि नहीं करते हो? क्या क्या अलाइन करते हो बताओ? जिसके पास गाड़ी है, व्हील अलाइनमेंट होता है, और स्टेयरिंग बराबर है कि नहीं, हाँ, वो भी करते हो। ऐसे कभी टेढ़ा होता है तो टेढ़ी टेढ़ी जाती गाड़ी, थोड़ा भी ऐसा टेढ़ा हो जाता है ना तो गाड़ी, आप कितना फोर्स लगाओ, अपने कंधे दुखा देते हो, पर गाड़ी सीधी नहीं होती। क्यों? केवल थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो आप ये सोचो कि एक गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा का अगर थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है तो उसमें आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो आदमी कुछ नहीं, केवल आगे वो 2 टायर के बीच में टांगे घुसाता है, अगर ठीक कर देता है, हो गया ठीक, है कि नहीं? ऐसा ही करता है ना। तो हमारे जीवन का जो है दिशा, अगर उसका डायरेक्शन सही नहीं तो कितनी आप फोर्स मार लो तो टाँग ऐसे ही चली जाती, बैठे बैठे उल्टी दिशा में चली जाती है। हाँ, टूं, और कुछ नहीं आया ऐसा एकदम। जिसको जानकारी है गैरेज की, जिसको जानकारी है गाड़ियों की, कुछ नहीं, 2 टांगे घुसाई, टूं करके ठीक कर दिया, हो गया काम, सीधी सीधी चलने लग जाती है। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट है ना। तो अध्यात्म क्या है? अलाइनमेंट है। शरीर, मन और बुद्धि का सामंजस्य।